पार्टिकल है 1.4 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और ये पेज है इसका 172, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, अभी थोड़ी सी बेसिक सी देखी हमने। इससे पहले आई थिंक के करने चाहूँ, मैं इसके कंटेंट्स पे जाऊँ, इसके फर्स्ट सेक्शन के कंटेंट्स पे। तो ये दो चीजें, ये केस स्टडी मैंने काफी हद तक आपको करवा दी यूनियन फाइंड की, ठीक है। और ये जो दो चैप्टर्स, दो सेक्शंस हैं इसके, ठीक है, दो चैप्टर्स कह लें या सेक्शंस कह लें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बैग, क्यूज एंड स्टैक्स, ठीक है। तो ये जैसे जैसे इनकी एप्लीकेशन आएगी, तो ये इन सेक्शंस में से मैं ये वाला पार्ट जो है ना वो कवर करता रहूँ, ठीक है। तो आज ये केस स्टडी हमने काफी हद तक कर ली है, यूनियन फाइंड की एक्सटेंशंस भी देख रही हैं। आज जो की टर्म्स यूज होती हैं हमारे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में, उनको हम देखते हैं। जी, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। जी, चार्ल्स बेबाज। जी बेटा, कोई बताएगा ये हु इज दिस पर्सन? ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज है? कहीं पढ़ा हो इसके बारे में? एनी आइडिया? जी, जी बेटा, एनीवन? चार्ल्स बेबाज। चार्ल्स बेबाज, जी। ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली यूं कह लें कि एनालिटिकल इंजन, यूं कह लें कि कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर जो है ना, आप कह लें कि डेवलप किया था, ठीक है, डिजाइन किया था। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये देख, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, ये 1791 से 1871, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड। तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर, इन्वर्टर, मैकेनिकल इंजीनियर। बेबाज originated the concept of digital programmable computer, actually basically इन्होंने इसका डिजाइन दिया था। फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहलाते हैं, ठीक है। और यूं कह लें कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। और बेसिकली ये एक आपने शायद कैलकुलस में पढ़ा हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनका ये एनालिटिकल इंजन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता था, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने डिजाइन किया था उस वक्त, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी के, मिड 18th सेंचुरी के 1850s और 60s के अंदर, आई थिंक, ठीक है, ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर इन्होंने ये डिजाइन किया था, लेकिन ये इसको डेवलप नहीं कर सके थे, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, ठीक है। तो 1991 में फर्स्ट टाइम इनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की बेस के ऊपर ये एनालिटिकल इंजन जो है ना, वो फर्स्ट डेवलप किया गया, ठीक है जी। जो पिक्चर आपको नजर आ रही है,
इनके साथ एक और ही है, ठीक है। ये भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी, इसका टाइम पीरियड भी देखें 1815 से 1852 के ऊपर, 1852। और चार्ल्स बेबाज का टाइम देखें 1791 टू 1871, 1871, ठीक है। शी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसने चार्ल्स बेबाज के एनालिटिकल इंजन की बेस के ऊपर फर्स्ट टाइम जो है ये यूं कह लें कि प्रोग्राम डिजाइन के प्रपोज किया था। एक्चुअली रिसर्च पेपर था, एक प्रपोज रिसर्च पेपर था कि इस एनालिटिकल इंजन की हेल्प से हम कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। शी वाज अ मैथमेटिशियन एंड राइटर chiefly known for her work on Charles Babbage proposed mechanical general purpose computer, the analytical engine. She is believed by some to be the first to recognize that the machine had applications beyond pure calculations and have to publish the first algorithm intended to be carried out by a such machine. तो पहला जो एल्गोरिदम यूं कह लें कि या यूं कह लें कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कह लें, ये अदा लोविलेस जो थी बेसिकली she proposed that first algorithm कह लें या कंप्यूटर प्रोग्राम कह लें based on Charles Babbage analytical engine. तो ये सिर्फ इनका डिजाइन था, ये डेवलप नहीं कर सके थे चार्ल्स बेबाज इस एनालिटिकल इंजन को बेसिकली। यहाँ पे इसकी एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी होगी। ये इसकी एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हुई है, द डेमो ऑफ चार्ल्स बेबाज डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो बेसिकली इस इंजन की हेल्प से आपने जो कैलकुलस वगैरह में आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है ना वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली इसमें ये मैकेनिकल, ये प्योर मैकेनिकल है सारा का सारा। और इसमें यहाँ पे एक लेफ्ट के ऊपर आप यूं कह, राइट के ऊपर यूं कह लें कि एक क्रैंक है जिसको ये मूव करते हैं और जिसकी हेल्प से यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट कैलकुलेशंस जो है ना वो परफॉर्म होती हैं। तो इसमें ये इन कैलकुलेशंस को एक दफा परफॉर्म यानी परफॉर्म करके भी दिखाते हैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। तो ये दो पायनियर्स थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और चार्ल्स बेबाज और अदा लोविलेस, ठीक है। ये शी वाज द फर्स्ट, यानी उन्होंने पहला एल्गोरिदम डिजाइन किया था जो कि ये चार्ल्स बेबाज के एनालिटिकल इंजन के कंसेप्ट के ऊपर जो है वो रन कर सकता था। ठीक है जी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रैंक को मूव करते थे, मैकेनिकल क्रैंक थी जिसको आप हाथ से मूव करते थे, उसकी बेस पर यहाँ पे जो है ना ये कैलकुलेशंस जो है ना वो परफॉर्म होती थी। ठीक है, अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इस क्रैंक को कितनी मर्तबा टर्न दे, हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू टर्न दिस क्रैंक, ठीक है। तो वो बेसिकली यूं कह लें कि वो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी होती थी कि उसने सॉल्यूशन जो है वो कितनी देर में जो है ना वो प्रोड्यूस किया। तो इसकी ये फेमस सेइंग है चार्ल्स बेबाज की, एज सून एज एन एनालिटिकल इंजन एग्जिट्स,
it will necessarily guide the future course of the science. Whenever any result is sought by its aid, the question will arise. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, बेसिकली इसकी ये नेक्स्ट सेइंग है, by what course of calculation can these results be arrived at the machine in the shortest time. ठीक है, तो ये बेसिकली इसने इस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कंसेप्ट जो है मैं कह लें कि 1864 के अंदर जो है वो दिया था कि at what by what course of calculation can these results be arrived at by the machine in the shortest time. ठीक है, आपको यानी सिंपली वर्ड्स में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली कितना टाइम दरकार है या कितनी आपने इस क्रैंक को, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू टर्न दिस क्रैंक to get the solution of the problem. जी, analysis of algorithms, ये basically required by the programmers. Programmers need to develop a working solution of a problem. Client want to solve problem efficiently. Client की requirement है. Theoreticians want to understand theoretical computing. ठीक है, यूं कहने के जिसमें हम theoretical computing want to understand how actually the algorithm is behaving. ठीक है, तो ये programmers, clients, theoreticians and students, they all need to know about the analysis of algorithm. ये सब के सब लोग जो हैं यूं कह लें कि जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, प्रोग्रामर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, थ्योरेटिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, they need this course. Reason to analyze algorithm, पहली बात to predict the performance. ठीक है, compare algorithms, provide guarantees, understand the theoretical basis of these algorithms. Obviously वो हमारा पार्ट नहीं है. ठीक है, ठीक, और जो प्राइमरी रीजन है किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए, प्राइमरी प्रैक्टिकल रीजन, वो बेसिकली है कि अवॉइड परफॉर्मेंस बग्स. जैसे हमने यूनियन फाइंड में और वेटेड क्विक यूनियन फाइंड के अंदर देखा था कि परफॉर्मेंस उसमें कोई लॉजिकल बग्स नहीं है, एरर्स नहीं है. एक्चुअली उसमें क्या है, बेसिकली परफॉर्मेंस बग का इशू था. ठीक है, वैसे ये बग किसे कहते हैं? एनीवन क्या कोई बताएगा ये बग क्या है, ये वर्ड क्या चीज है? सर एरर्स. और इसके अलावा ये कहाँ से आया है वर्ड बग्स? बग तो वो होता है कोई, वो मौत को कहते हैं बग. मौत, साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रेसहॉपर. ग्रेसहॉपर था. ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर बग. ठीक है, ये नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी म्यूजियम है, वहां पे ये जो पहला कंप्यूटर का बग था वो वहां पे डॉक्यूमेंटेड हुआ है. और किसने इसको ट्रेस आउट किया था? ग्रेसहॉपर ने. ठीक है, ये एक यूं कह लें कि यूएस नेवी की एक कमांडेंट थी. शी वाज वर्किंग ऑन आई थिंक मार्क 1 और मार्क 2, कि जब उन्होंने इस बग को जो है बग आउट किया था. तो एक्चुअली ये बेसिकली एक मौत था, ये कोई एरर नहीं था, ये बेसिकली एक मौत था. ये यहाँ पे ठीक है, 9 सितंबर 1947. ठीक है, एडमिरल ठीक है, एडमिरल ग्रेसहॉपर
ठीक है। ये मार्क 1 पे आई थिंक वर्क कर रही थी, तो उसने देखा था कि वहां पे जो कैथोड ट्यूब्स यूज होती हैं, उन कैथोड ट्यूब्स, अगर आपने कैथोड ट्यूब्स देखी हो कभी किसी जमाने में, कभी वो मैट्रिक या एफएससी में इसका एक्सपेरिमेंट होता था किसी जमाने में कैथोड ट्यूब का, सर केमिस्ट्री में पढ़ी थी सर। जी केमिस्ट्री पहले जो में हमारे पढ़ी थी। पास, अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ी, तो कैथोड ट्यूब्स बेसिकली इसमें ये 3 सी पॉइंट्स, तो ये एक्सपेरिमेंट आपने शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं पे किया हो, तो ये कैथोड ट्यूब्स होती हैं, ग्लास ट्यूब्स होती हैं। तो पहले हमारे पास जब इंटीग्रेटेड सर्किट, जब ट्रांजिस्टर्स की डेवलपमेंट, ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से पहले कंप्यूटर्स में ये कैथोड ट्यूब्स यूज होती थी। सर फिजिक्स लैब में अभी भी यूज होती हैं सर, हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की लैब में अभी भी मौजूद है। हाँ जी, तो ये बेसिकली ये कैथोड ट्यूब थी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से पहले, ट्रांजिस्टर ठीक है, ट्रांजिस्टर से पहले ये जो ट्रांजिस्टर है, इससे पहले कंप्यूटर, जब हम डेवलप, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर यूज होता था, या वो हार्डवेयर यूज होता था ट्रांजिस्टर से पहले, ट्रांजिस्टर तो एक्चुअली वो पीएन जंक्शंस हैं, ट्रांजिस्टर से फिर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, इंटीग्रेटेड सर्किट से फिर हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स आए, ठीक है। पहला प्रोसेसर इंटेल ने बनाया, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये इंटेल 4004, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था 1971, आई था, रिलीज्ड इन मार्च 1971, 4004, ठीक है। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर तो जो इंटेल ने डिजाइन किया। माइक्रो प्रोसेसर से पहले इंटीग्रेटेड सर्किट से पहले ट्रांजिस्टर से पहले हमारे पास ये कैथोड ट्यूब्स होती थी, ठीक है। 404, ये 4 बिट का, इसका 4 बिट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, इसका सीपीयू था, ठीक है। ठीक है, उसका ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स, ये तो बेसिकली हमारे पास जो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, पीएन जंक्शंस वगैरह, पी टाइप मटेरियल्स, एन टाइप मटेरियल्स, डोपिंग के चीजें वगैरह, तो उससे ये बनते हैं, ठीक है। उससे पहले हमारे पास ये कैथोड ट्यूब्स होती थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये इसकी पिंस होती थी, तो इन पिंस में एक मॉथ, ठीक है। तो बेसिकली इन पिंस में ये जो आपको नजर आ रही है, इन पिंस में एक मॉथ आया था, मॉथ आ गया था, तो उसकी वजह से जो है वो कैथोड रे ट्यूब परफॉर्म नहीं कर रही थी। परफॉर्म ना करने की वजह से जो ग्रेस ऊपर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही थी उस कंप्यूटर के ऊपर, वो कैलकुलेशन सही एरर आ रहा था, ठीक है। तो वहां से उसने फिर जब इसको जो फिगर आउट किया तो पता चला कि किसी कैथोड ट्यूब के अंदर ये बग है। तो उसने वहां से अपनी उस बग को पिंच आउट किया, वहां से यानी निकालने के बाद अपनी जो डेली नोटबुक थी उसके ऊपर एज इट इज उसको टेप से जो है ना वो पेस्ट कर दिया, और नीचे उसने लिखा फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड। तो यहाँ से ये टर्म बग की जो है ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना वो इन्वेंट हुई फर्स्ट टाइम, यानी ग्रेस होपर ने इस वर्ड को यूज, एक्चुअली वो एक्चुअल बग था। लेटर ऑन जब भी कभी प्रोग्राम सही बिहेव नहीं करते थे तो इनकी इसी की ये टर्म जो है वो यूज होती है कि प्रोग्राम में जो है वो बग है या सॉफ्टवेयर में जो है ना बग्स रिमूव करें या एरर्स रिमूव करें थे। लेकिन इसका एक्चुअल ओरिजिन जो है ना, ये रिले, बेसिकली इनको हम रिलेज कहते थे, रिलेज 70 पैनल एफ, ठीक है, मॉथ इन अ रिले,
उसकी वजह से जो है ना ये एरर आता है, ठीक है। स्टार्टेड कोसाइन टाइप साइन चीट, ये उसने अपनी पूरी डायरी लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो सर वहां ये से मौत क्या था जो है ना सर? हमारे पास आई। सर ये मौत क्या था सर? जी मौत जो आप बता रहे हैं सर, ये क्या चीज थी? बेटा वो पतंगा जिसे कहते हैं, ठीक ठीक। ये कीड़े पतंगा मकोड़ों था की ना, एक किस्म है, पतंगा देखा नहीं जो, रात की निकली। हाँ ठीक जो ठीक आपने देखा बरसात, हाँ जी बरसात के अंदर, ठीक। बरसात के अंदर आ जाते हैं। जी सर, वो कीड़े मकोड़ों को पर लग जाते हैं सर। ठीक। हाँ ठीक है, जी ये जी। ये मौत था। तो ये बेसिकली उन ट्यूब्स के ये जो इसके क्या नाम है, जो हमारे पास ये कैथोड ट्यूब्स थी, उनकी जो पिंस थी उनके दरमियान ये आ गया, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं हो रही थी, यानी जो करंट पास होना था वो करंट पास नहीं हो रहा था, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से कैलकुलेशंस के अंदर जो है ना वो एरर आता था। तो जब उसने फिगर आउट किया तो पता चला कि ये मौत आया हुआ है इन पिंस के दरमियान। तो जब उसने इसको रिमूव किया तो उसने अपनी डायरी पे लिखा कि एक्चुअल मौत को एक्चुअली उसने ये वर्डिंग लिखी थी, द फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली ये बग ही था, यूं कह लें कि कीड़ा कह लें आप, कोई पतंगा कह लें। तो लेकिन यहाँ से ये टर्म यूं कह लें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना वो स्टार्ट यानी यूं कह लें कि फर्स्ट टाइम कॉइंड हुई थी कि प्रोग्राम्स, लेटर ऑन प्रोग्राम्स में जब भी कोई एरर आता था तो हम उसको बग से जो है ना वो शो इंडिकेट करते हैं कि प्रोग्राम में कोई बग, ठीक है। 3-4 चीजें, चार्ल्स बेबाज, ठीक है, अदा लोविलेस, और यूं कह लें कि ग्रेस होपर मार्क 1 पे काम कर रही थी उस वक्त, जहां से ये हमारे पास जो है ना ये बग का कंसेप्ट है। जी नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। प्रिडिक्ट, तो बेसिकली जो मेन पर्पस है इस कोर्स का वो है कि प्राइमरी प्रैक्टिकल रीजन टू अवॉइड परफॉर्मेंस बग्स, clients get poor performance because programmers did not understand the performance characteristics। तो बेसिकली हमने एनालाइज करना है अपने एल्गोरिदम को कि ये कैसा बिहेव करेगा। जैसे हमने ये अभी जो हमने केस स्टडी की थी यूनियन फाइंड में, उसमें हमने 2-3 टाइम्स जो है ना हमने उसको ट्राई किया था, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ यूं कह लें कि फेडरिच गर्स ने ये एनालाइज किया था, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक डाउन द वेव ऑफ n सैंपल्स इनटू पीरियोडिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली FFT एल्गोरिथम्स जो है ना अनेबल्स न्यू टेक्नोलॉजीज, लेकिन इस टाइम पे जब ये डेवलप की गई तो हम इनको रन कर नहीं, इसकी एप्लीकेशंस हमारे सामने नहीं थी, ठीक है। लेटर ऑन जब हमारे पास, ठीक है, लेटर ऑन जब हमारे पास से यूं कह लें कि कंप्यूटेशन पावर आई तो हमने इनको रन कर देखा। इसी तरीके से बड़ा फेमस एल्गोरिदम है एन बॉडी सिमुलेशन का, सिमुलेशन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अमंग एन बॉडीज, ठीक है। एंड्रू एप्पल, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1981, तो बेसिकली उन्होंने ये डेवलप किया था। ब्रूट फोर्स एन स्क्वायर स्टेप्स लेता था और ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एन स्क्वायर स्टेप्स। जो बेस्ट देखें, जो क्वाड्रेटिक हमने एनालाइज किया था, क्वाड्रेटिक मींस 2 पावर ऑफ 2, जैसे n स्क्वायर्स है पावर ऑफ 2। तो ये क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम्स थे, ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल के साथ देखे थे कि ये अच्छे बिहेव नहीं करते। लीनियर अर्थमेटिक या जो बेस्ट एल्गोरिथम्स हैं वो लीनियर, लेकिन ये प्रूफ है कि कोई भी एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस के अंदर अभी तक फुली लीनियर नहीं है, ठीक है। लीनियर अर्थमेटिक्स तो हैं लेकिन फुली लीनियर नहीं है। Will my program be able to solve a large particular input? Why is my program so slow? Why does it run out of memory? कुनुत, ये बहुत फेमस कुनुत
जी बेटे जानते हैं इसको, ये कौन है कुनुत? एनी आइडिया अबाउट कुनुत? कभी इसकी बुक पढ़ी हो कोई? नो सर। नो सर। बेटा फिर कहाँ पे रहे हो आप लोग? कुनुत को नहीं जानते? अगर प्रोग्रामिंग सीखनी हमने है तो तो इसकी नाम ही आज सुना पहली दफा सर। कुनुत बुक्स ऑन प्रोग्रामिंग, इसने कोई 3,000 है 4,000 पेजेस के ऊपर एक बुक लिखी है, द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 1971 में शायद, 19 सॉरी, द आर्ट ऑफ, ये कोर बुक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, जो इसने कब लिखी थी? Knuth began the project originally considered as a single book with 12 chapters 1962 से लिख रहा है, तो इसका जो लास्ट वर्जन या यूं कह लें अपीयर्स आई हैं, वाज अभी लेटेस्ट कब आई है इसकी? वाज इन दिसंबर 2015 वॉल्यूम 4 फिस्कल्स आ रहे हैं अब इस बुक के, ठीक है। तो जो इसका फिफ्थ फिस्कल आया वो नवंबर 2019 में आया, ठीक है। ये 5 वॉल्यूम्स हैं, 4 या 5 वॉल्यूम्स हैं इसकी बुक की, आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम नहीं 4 हैं आई थिंक, वॉल्यूम 1 2 3 4, और उसके बाद फिर उसके यूं कह लें कि छोटे छोटे फिस्कल्स हैं जिसमें इसने इन सब को जो है ना डोनाल्ड कुनुत, ठीक है, आई थिंक डोनाल्ड कुनुत, अभी टाइम मिले इसकी, बेसिकली वो थ्योरेटिकल बुक है वो, ठीक है। डोनाल्ड कुनुत स्टिल आई थिंक ये यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन, ठीक है। एक इसकी ये बहुत फेमस बुक है, ये अभी सॉरी स्टैनफोर्ड में था ये, तो ये स्टैनफोर्ड लेक्चर डोनाल्ड क्रूज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये पढ़ा रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, अब तो रिटायर हो चुका है वहां से ये, ठीक है। और इसकी जो एक और बड़ी फेमस कंट्रीब्यूशन है, कभी इसका नाम सुना हो आपने, लेटेक्स का नाम सुना है, ठीक है, ये लेटेक्स, लेटेक्स ठीक है, टेक्स्ट विकिपीडिया। तो इन्होंने सबसे पहले ये टाइप से, एक तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना टाइपिंग के लिए, लेकिन जो हमारी बुक्स हैं या रिसर्च पेपर्स हैं, ये हम इसमें नहीं लिखते वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर बड़े डॉक्यूमेंट्स को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, यानी उसकी टाइप सेटिंग्स जो है ना वो चेंज, आपने देखा होगा कि थोड़ी सी चेंज करें तो पूरा डॉक्यूमेंट ही बाजू का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डोनाल्ड कुनुत ने बेसिकली एक टाइप सेटिंग सिस्टम, formatting system which was designed and mostly written by Donald Knuth was released in 1978. TeX is a popular mean of typesetting complex mathematical formula. Basically mathematical formulas वगैरह के लिए था, लेकिन आजकल ये जो है ना इसकी ये ओपन सोर्स है, लेकिन यूं कह लें कि हर जगह पे हम इसको यूज करते हैं जब भी हमने कोई डॉक्यूमेंट जो है ना क्रिएट करना होता है, कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कोई बुक लिखनी है, तो नॉर्मली इसमें हम वर्ड में नहीं लिखते, कि वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग जो है ना इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। डोनाल्ड कुनुत, तो बेसिकली हम करते क्या है, तो हम तो बेसिकली हम ये एक टेक्स्ट फाइल लिखते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जैसे ये टेक्स्ट फाइल है,
तो इसमें हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो लेटर ऑन इसमें हम केयर नहीं करते फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग इसमें CLS फाइल होती है, उसके मुताबिक पहले से उसको प्रोग्राम कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को जो है इस फॉर्मेट में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये जब हम टाइप वगैरह कर रहे थे, वी डोंट केयर अबाउट एनी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को नहीं देखते कि कैसे